केतु का सर्प रूपी प्रभाव प्रभु पिपलाद के अत्यंत निकट रहकर उनका पीछा कर रहा है और वो स्वयं राहु की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे निकट आओ। ये जो भी घटित हो रहा है किसका संकेत है? प्रभु की भव्य लीला का अथवा किसी घोर अनिष्ट का? महादेव के अवतार अवश्य हैं ये, किंतु है तो एक साधारण बालक के ही रूप में, जो शनि दृष्टि के कारण पूर्व में ही अपने माता पिता को खोने का कष्ट भोग चुके हैं। और अब यदि राहु ने इन्हें निगल लिया तो इन पर काल सर्पयोग का प्रभाव इतना स्थिर और स्थायी हो जाएगा, तो फिर उससे ये प्रभु स्वरूप बालक कैसे मुक्त होंगे? इसी दिशा में आगे बढ़ना है मुझे। कदाचित महादेव के बाल स्वरूप प्रभु पिपलाद से अधिक काल सर्प योग की ही परीक्षा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त हो गए। बालक, मेरे निकट आओ। मैं ही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करूंगा। आओ, आते जाओ। ये क्या प्रतीत होता है? प्रभु भी काल सर्प दोष योग से प्रभावित हो गए। ये तो अत्यंत अनिष्टकारी है सूर्यदेव। फिर प्रभु स्वयं को इससे कैसे मुक्त करेंगे? ये कैसे हो गया लंकेश? जिन्होंने सभी को काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त किया, वो स्वयं उसमें ऐसे उलझ गए कि राहु उन्हें निगलने में सक्षम हो गए। गौरी पुत्र, कभी कभी प्रभु के दिए वरदानों के समक्ष देवी शक्ति भी अपूर्ण रह जाती है। अर्थात लंकेश, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अपनी कथा तो पूर्ण करने दीजिए, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे गौरी पुत्र। लंकेश, जल। राहु तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने प्रभु पिपलाद को अपने मुख में बंदी बना लिया है और वो अब उन्हें काल सर्प योग के दो प्रमुख प्रताड़नाएं अर्थात मानसिक एवं भावनात्मक यंत्रणाएं भी देना चाहते थे। राहु हूं मैं, राहु, जिसकी माया के प्रभाव से किसी ग्रह के अधिपति भी रक्षित नहीं रहे। और अब वही राहु अपनी माया के प्रभाव से इस बालक को ऐसा अपार कष्ट देगा जिससे कि ये बालक यहाँ एक क्षण के लिए भी रुकने के स्थान पर प्रथम अवसर प्राप्त होते ही अपने कष्टों के निवारण हेतु यहाँ से लौटने के लिए
विवश हो जाएगा। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। पिताजी, 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 पिताजी अब कहाँ हो? पुत्र, पुत्र, माता, माता, क्या ये मेरी माँ का स्वर है? माँ, क्या आप यही हैं? माता, माँ, माता। इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी राहु ने उस बालक को वापस क्यों नहीं लौटाया? राहु क्या कर रहे हैं उस बालक के साथ? कहीं राहु से कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे? केतु, अभी तो मात्र अपने माता पिता की पुकार सुनी होगी इस बालक ने, अब ये उनकी गुहार भी सुनेगा। फिर ये छलिया बालक व्याकुल होकर उन्हें ढूंढना आरंभ करेगा। किंतु इसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं देंगे और ये इसी प्रकार उनको ढूंढने में उलझा रहेगा और थक कर क्लांत हो जाएगा। पुत्र वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। इधर आओ पुत्र, यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। मुझे यहाँ से मुक्त करो पुत्र। कहाँ हो पुत्र? आ क्यों नहीं रहे हो? माता, पुत्र वहां नहीं। माता और पिताश्री का स्वर तो सुनाई दे रहा है मुझे, किंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। माता, पिताश्री, माँ, आप यहाँ हैं? पिताश्री, माँ, माँ, पिताश्री। अब ये बालक अपने माँ और पिता की दुर्गति, उनके कष्ट और पीड़ा का साक्षी बनेगा। प्रभु के बाल स्वरूप की ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं हो रही। मुझे ज्ञात हो गया है पुत्र, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पिताश्री, 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 पिताश्री कहाँ चले गए? पुत्र, मेरी भी रक्षा नहीं कर सकोगे तुम? माँ, 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 माता, माँ, माता, माता, माँ, 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 माँ,
माता